किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की फसल में लगने वाले दो प्रमुख रोग के बारे में, दो प्रमुख और ख़तरनाक रोग के बारे में आपको बताएंगे। यह रोग अगर आपकी धान की फसल में लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ जाता है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहला काम करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य किसान साथी के साथ आप वीडियो जो है वो साझा भी करिएगा। चलिए जानते हैं दो प्रमुख रोग कौन से हैं। पहला रोग है खैरा रोग, जो धान का काफ़ी घातक रोग होता है। इसके लगने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? जिंक की कमी से ये फैलता है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है, अगर आप जिंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसके लगने की संभावना बढ़ जाती है। अब जिंक की कमी से ये जो होता है, खेत के रोपाई के बाद दो हफ्ते तक इसके आपको लक्षण दिखाई दे जाते हैं। पुरानी पत्तियों के आधार भाग में हल्के पीले रंग के पहले धब्बे बनते हैं, बीच में पहले पीले रंग के धब्बे बनेंगे, उसके बाद में कत्थई रंग के आपके धब्बे हो जाते हैं और जिससे आपका पौधा जो है बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है, कल्ले कम निकलते हैं, जड़ें भी कम बनती हैं, कम निकलती हैं, जिससे नुकसान होता है। तो इसका नियंत्रण तो बहुत ही आसान है। जिंक का इस्तेमाल आप करते रहिए तो ये रोग ही नहीं आएगा। और जिंक का, मान लीजिए इसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको जिंक का स्प्रे करना चाहिए। जो 12% वाली जिंक आती है ADTA वाली, इसकी आपको लगभग 120 ग्राम मात्रा का स्प्रे कर देना है। कोई भी NPK वगैरह के साथ आप कर सकते हैं, या फिर जिंक सल्फेट जो आता है 33% वाला, इसके लगभग 700 ग्राम, या 21% वाला जिंक सल्फेट लगभग 1 किलो आपको डालना है। साथ में 1 से 2 या 3 किलो दानेदार यूरिया घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं, या बुझे हुए चूने के पानी के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको स्प्रे ही करना है। अगर आप मिट्टी में डालना चाहते हैं तो रोपाई के लगभग 18-20 दिन पे आपको लगभग 33% वाला 5 से 7 किलो जिंक डालना होता है और 21% वाला जिंक सल्फेट 8 से 10 किलो प्रयोग करना होता है। तो जिंक का सही समय पे इस्तेमाल करिए। रोपाई के समय जिंक का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि रोपाई के समय हम फास्फोरस वाली खाद डालते हैं, जिसके साथ हम जिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पहला रोग हो गया खैरा रोग, जिसके नियंत्रण के लिए आपको जिंक का प्रयोग करना पड़ेगा। लक्षण दिखाई देने पे जिंक का स्प्रे करना चाहिए। दूसरा रोग है झुलसा रोग, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रोग होता है। पौधे से लेके, पौधा शुरुआती अवस्था से लेके दाने बनते समय तक की अवस्था तक इसका आक्रमण हो सकता है। इस रोग का प्रभाव पत्तियों पर, तने की गांठों पर, बाली पर आपको दिखाई देगा। इसमें क्या होता है कि आपको आँख के आकार का धब्बा बनते हुए दिखाई देगा। बीच में राख जैसे होती है लकड़ी वाली, उस रंग का होता है, और किनारों पे गहरे भूरे रंग का या फिर लालिमा लिए हुए होता है। कई धब्बे बाद में जो है आपस में मिलके कत्थई सफ़ेद रंग के बड़े धब्बे बना लेते हैं, जिससे पौधा झुलस जाता है। गांठों पर या बालियों के आधार पर अगर प्रकोप होता है तो पौधा हल्की सी हवा चलने से गांठों से या बाली के आधार से टूट जाता है, जिससे नुकसान होता है। तो ये तो इसके लक्षण हो गए। अब जानते हैं इसका नियंत्रण कैसे किया जाए। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि रोगरोधी वैरायटी का चयन करिए, जिसमें इस बीमारी के लड़ने की प्रति सहनशीलता होती है, उसका आप चयन करिए, रोगरोधी वैरायटी लगाइए और स्वस्थ खेती करना चाहिए। पुराने पौधे के अवशेषों को भी नष्ट करते रहना चाहिए। बीज को उपचारित जरूर करना चाहिए। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करिए। कम से कम 6 से 12 घंटे तक इसमें आपको डुबो के रखना होता है। उसके बाद छायादार जगह पे सुखाना होता है। खड़ी फसल में अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो वैसे बहुत ज़्यादा नियंत्रण तो नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ फार्मूला है जो आप अपना सकते हैं। पहला फार्मूला है, आप इसमें कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना है। मात्रा जो बताया मैंने प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताया है। जो दूसरा फार्मूला है ये है ट्राइसाइक्लाजोल, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो 75% WP में आता है, इसकी भी आपको 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना होता है। बेहतर रहेगा कि रोगरोधी वैरायटी का ही चयन करिए, जिसमें बीमारी का जो है वो प्रकोप ही ना आए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में खैरा रोग और झुलसा रोग का नियंत्रण कैसे किया जाए, पहचान कैसे किया जाए, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने किसान साथी के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।